एवरीवन, वेलकम बैक टू मुद्रा मिक्स। तो यस अगेन एक नए सीरीज़ के साथ, लेकिन एमसीक्यू सीरीज़ का प्रैक्टिस करेंगे। जो टारगेट ऑडियंस हैं इसके वो है इतिहास और हिस्ट्री के बच्चे, जो कि सेकंड सेमेस्टर का है, जिनको जो कि विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी या फिर विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो बच्चे हैं, जो सेकंड सेम के हैं, जिनका सब्जेक्ट हिस्ट्री है, उनके लिए यूज़फुल होगा। साथ में जो नए नए कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, जहाँ पर इतिहास से रिलेटेड जैसे कि नेट हो गया, सेट हो गया, जहाँ पर क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यू के फ्रेम में, तो उनके लिए भी ये जो वीडियो है वो फ्रूटफुल रहेगा। तो जो टॉपिक है, यानी कि जो हम लोग एमसीक्यू डिस्कस करेंगे आज का, वो संगम पीरियड से है, संगम काल से है। तो कंटेंट तो इंग्लिश में है, लेकिन मैं बोल हिंदी में रही हूँ ताकि जो इंग्लिश और हिंदी मीडियम का जो गैप है वो थोड़ा सा कवर हो सके। यानी कि इंग्लिश वालों को लगे कि नहीं कहीं छोड़ा है तो भाई कंटेंट इंग्लिश में है, और हिंदी वालों को लगे कि नहीं सारे कंटेंट्स हैं इंग्लिश में है, तो भाई हम लोग के लिए क्या है। तो भाई मैं बोल हिंदी में ही रही हूँ, और साथ में मैं क्वेश्चंस को समझाने का भी ट्राई करूँगी हिंदी का, ताकि दोनों बच्चों के लिए जो ये वीडियो है वो हेल्पफुल रहे। तो चलिए जो आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं, समय नहीं गवाते हैं ज़्यादा। साथ ही एक बार फिर से बोल दूँ, हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। तो चलिए आज का हम लोग का जो पर्टिकुलर टॉपिक है, संगम काल या संगम पीरियड, वो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि दक्षिण भारत कृष्णा एवं तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में स्थित क्षेत्र है। यानी कि जो साउथ वाला जो क्षेत्र है वो कृष्णा और तुंगभद्रा जो रिवर है, ठीक उसके दक्षिण में स्थित वाला क्षेत्र है, कि प्राचीन इतिहास का एक कालखंड है, जो संगम एज है। इसीलिए इसको संगम एज बोला जाता है, क्योंकि वो प्राचीन इतिहास का एक कालखंड है, एक टाइम पीरियड है। तो चलिए अब एमसीक्यू के सीरीज़ में हम लोग इसके आने वाले जो भी टॉपिक्स हैं, जैसे कि चोल हो गया, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि अभी हम लोग डिस्कस करेंगे चोल, चेरा, पांड्या, ये सब के बारे में अभी डिस्कस करेंगे और एमसीक्यू में डिस्कस करेंगे, ताकि अगर इससे रिलेटेड एमसीक्यू आए तो आप लोग सभी इजीली सॉल्व कर सकें। तो चलिए देखते हैं। हाँ, हैंड रिटन नोट्स हैं, कोई मैंने कॉपी नहीं किया है, हैंड रिटन्स हैं, तो ये भी आप लोगों के लिए मददगार साबित होंगे। तो चलिए लेटेड संगम एज एमसीक्यू, जो कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, तो क्वेश्चंस पढ़ते हैं पहले। फर्स्ट एमसीक्यू आज के सीरीज का क्वेश्चन है, पांड्या रूल ऑफ द संगम एज डिक्लाइन ड्यू टू द इन्वाजन ऑफ। भाई जो पांड्या का जो रूल था, जो कि संगम एज में डिक्लाइन किया था, वो किसके इन्वाजन के कारण हुआ था, यानी कि किसने उसको टेक ओवर करा था, इन्वेड किया था। तो जो ऑप्शंस हैं वो गिवन है, सतवाहनास, चोल्स, पलवास और कालभरास। और फिफ्थ का जो ऑप्शन है वो है आंसर नॉट नोन, या फिर मतलब मुझे आंसर नहीं पता। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा और सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पांड्या। पांड्या नहीं, कालभरास, ये कालभरास हो जाएगा इसका सही, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। मैं माफ़ी चाहूँगी इस जो पर्टिकुलर क्वेश्चन का, क्योंकि पांड्या तो रूल का ही पूछा है कि वो डिक्लाइन हुआ किसके इन्वाजन से। तो भाई पांड्या रूल का जो डिक्लाइन था वो इन्वाजन हुआ था किसका, कालभरास का। चलिए थोड़ा सा इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, ताकि थोड़ा सा और डेप्थ में जा सके, और अगर इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन आ सके तो हम लोग उसका भी आंसर दे पाए। तो चलिए देखते हैं, पांड्या रूल ऑफ द संगम एज डिक्लाइन ड्यू टू द इन्वाजन ऑफ कालाभरास। ऐसा अभी हमने ऑप्शंस में भी गिवन, ये हियर ऑप्शन इज गिवन हियर, एंड आंसर भी कालाभरास। ड्यूरिंग द संगम एज, जब संगम एज का पीरियड चल रहा था, द पांड्याज रूल द प्रेजेंट डे साउथर्न तमिलनाडु। उस समय प्रेजेंट अभी तमिलनाडु के नाम से जानते हैं, और पहला क्या था, वो पांड्याज का रूल चलता था साउथ में, जो कि तमिलनाडु में। उनका जो कैपिटल था वो मदुरई था। ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है, भाई कैपिटल क्या था एमसीक्यू के रूप में। तो सी यहाँ पर एक सेकंड एमसीक्यू रेडी आपके पास। जैसा कि मैंने बोला था, लाख दुखों की एक दवा, यानी कि एक एमसीक्यू, लेकिन उसके साथ रिलेटेड आपको बहुत सारे एमसीक्यूज मिल सकते हैं और वीडियो हेल्पफुल हो सकता है। द पांड्या किंग्स पैट्रोनाइज द तमिल पोइट्स एंड स्कॉलर्स। भाई कौन कौन तमिल पोइट्स भी थे और स्कॉलर्स भी थे। नेडुन चेजियान,
इज हेल्ड एट द मोस्ट पॉपुलर वॉरियर, वहाँ का जो वॉरियर था, मोस्ट पॉपुलर वॉरियर, वो था नेडुनचेजियान। और ये डिफीट हुआ था, ये ही डिफीटेड द कंबाइंड आर्मी, कंबाइंड आर्मी को डिफीट किया, जो कि कौन कौन था, चेरा, चोल एंड 5 वेलिर चिफ्टियंस एट तलैयांगनम। तेलंगानम यहाँ का एक क्षेत्र था, वहाँ पर 5 और वेलिर जो मतलब जो मुख्य थे उनको भी पराजित किया था। कौन, नेडुचेजियन, ये बोल के एक बहुत मोस्ट पॉपुलर वॉरियर था। ही डिफीटेड, उसने हराया था, कंबाइंड आर्मी था किसका, चेरा का, चोल का और 5 वेलिर चिफ्टेंस एट तलैयांगनम। इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है यानी कि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है द कालाभराज ऑक्युपाइड द तमिल कंट्री फॉर अबाउट 2.5 सेंचुरीज। और जो कालाभराज था जिसने इन्वेड करा था पांड्या को, वो कम से कम 2 सेंचुरीज एंड हाफ के लिए था, वही बहुत ज़्यादा लंबा पीरियड था। तो चलिए देखते हैं दूसरा एमसीक्यू आज के सीरीज़ का। तो जो क्वेश्चन है वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग संगम वर्क्स ट्राइज टू एक्सपाउंड द एक्सीलेंस ऑफ बुद्धिज्म। ऑप्शंस है इटू थोगाई, सिला पडिकरम, मनी मेकालाई एंड टोल्कापियम। और जो फिफ्थ आंसर है वो है आंसर नॉट नोन। Again, I am repeat the second questions of this particular series is which one of the following Sangam works tries to expound the excellence of Buddhism. Your first option is Itu Thogai, Sila Padikaram, Mani Melakalai. Fourth option Tolakapiyam and fifth option is answer not known, कि मुझे आंसर ही मालूम नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो भी देख लेते हैं और साथ में इससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करते हैं ताकि इन डेप्थ इस सारे पर्टिकुलर क्वेश्चन का हम लोगों को कमांड हो जाए। तो चलिए देखते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या था और इसका सही आंसर क्या है या फिर सही उत्तर क्या है। द करेक्ट आंसर इज मनी मेकालाई, ये है इसका सही आंसर। मनी मेकालाई कुडुन केलेकेसी वेर फाउंड इन द फेमस तमिल बुद्धिस्ट एपिक। मनी मेकालाई अ प्योरली बुद्धिस्ट वर्क, बिल्कुल प्योरली मतलब बुद्धिस्ट काम था ऑफ द थर्ड संगम पीरियड। कौन सा संगम पीरियड था उस समय, थर्ड संगम पीरियड। ऐसे भी एमसीक्यू आ सकते हैं, ये रहा आपका एक और एमसीक्यू कि भाई टाइम पीरियड पूछा जा सकता है कि जो मनी मेकालाई जो था जो कि बुद्धिस्ट वर्क था वो कौन से संगम पीरियड में तमिल लिटरेचर में हाईएस्ट एंड मोस्ट फेमस था। तो भाई वो थर्ड संगम पीरियड में तमिल लिटरेचर में सबसे हाईएस्ट एंड मोस्ट फेमस ऑफ बुद्धिस्ट वर्क्स था इन तमिल में था। एक्सपाउंडिंग प्रिंसिपल एंड प्रोपोगेटिंग द वैल्यूज़ ऑफ बुद्धिज्म, किसका प्रोपोगेटिंग था, वैल्यूज़ ऑफ बुद्धिज्म का। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। द 3 ग्रेटेस्ट पाली स्कॉलर्स ऑफ दिस पीरियड, इसके 3 सी नेक्स्ट अगेन वन मोर एमसीक्यू कि कितने थे। तो भाई 3 ग्रेटेस्ट पाली स्कॉलर्स थे ऑफ दिस पीरियड्स वेयर, कौन कौन नाम भी पूछा जा सकता है, बुद्ध घोषा, बुद्धा दत्ता एंड धम्मपाला। एंड ऑल वेयर एसोसिएटेड विद बुद्धिस्ट एस्टैब्लिशमेंट इन तमिल किंगडम्स, भाई सब के सब तमिल साम्राज्य से थे। 3 हाईली मतलब स्कॉलर्स थे, ग्रेटेस्ट स्कॉलर्स थे, लेकिन पाली के थे बुद्ध घोषा, बुद्ध दत्ता एंड धम्मपाला। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं आज के सीरीज़ का। तो जो आज का हम लोग का सीरीज़ है वो है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द लिटरेचर ऑफ द संगम एज। वन मोर टाइम आई रिपीट द क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग, किसके रिगार्डिंग, द लिटरेचर ऑफ द संगम एज, कि भाई संगम काल का जो साहित्य था क्या रिगार्डिंग है, किसके रिगार्डिंग है। तो भाई जो ऑप्शंस गिवन है यहाँ पर वो हैं ईच संगम असेंबली वर रिलेटेड टू सम लिटरेरी वर्क। सेकेंड, द कंपोजिशंस ऑफ द थर्ड संगम आर क्लासिफाइड इनटू 8 एंथोलॉजीज नोन एज ईटू टोकाई। थर्ड ऑप्शन, द नरेटिव टेक्स्ट ऑफ द संगम एज वेर कॉल्ड किलकानाकू। तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट पूछा है, नकारात्मक क्वेश्चन पूछा है कि ऑप्शन में से कौन सा गलत है। तो यहाँ पर हम लोग का जो ऑप्शन गिवन है वो है फर्स्ट एंड सेकंड ओनली इनकरेक्ट में।
2 and 3 ओनली इनकरेक्ट में 1 and 3 ओनली इनकरेक्ट, और 1, 2 and 3 ओनली इनकरेक्ट, और 5 ऑप्शन इज आंसर नॉट नोन, कि मुझे आंसर मालूम ही नहीं है। तो इसका जो पर्टिकुलर आंसर है या फिर उत्तर है वो है 1 and 3 ओनली, जो कि यहाँ पर इनकरेक्ट है, गलत है। तो एक बार ऑप्शन देख लेते हैं कि क्या गलत है इसमें से। 1 and 3 बोला उन्होंने कि गलत है, तो ईच संगम असेंबली वेयर रिलेटेड टू सम लिटरेरी वर्क इज रॉन्ग और इज इनकरेक्ट। जो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, द कंपोजिशन ऑफ द जो थर्ड संगम था वो क्लासिफाइड था 8 एंथोलॉजीज नोन एज इटुकोकाई। तो एक और एमसीक्यू कि मान लो कि अगर ऐसा पूछा जाए क्वेश्चन में कि कितने में क्लासिफाइड था, तो एक तो हो गया 8, एक एमसीक्यू। दूसरा एमसीक्यू कि जो एंथोलॉजीज नोन एज किस नाम से जाने जाते थे, तो भाई इटू कोकोई ऐसा नाम से जाने जाते थे। ये नेक्स्ट एमसीक्यू है। तो भाई सीरीज़ एक है, 7 क्वेश्चन है, लेकिन एक एक क्वेश्चन में आप लोगों को ढेर सारे एमसीक्यू मिल रहे हैं। तो भाई जो सौदा है वो बुरा नहीं है। तो बने रहिए वीडियो के साथ और आगे का जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करते हैं इस पर्टिकुलर सीरीज़ का। तो क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है अभी आपके स्क्रीन पे। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिलेटेड टू द ओरिजिन्स ऑफ द विजयनगर एम्पायर, कि विजयनगर एम्पायर के ओरिजिन से। हाँ, एक बार क्वेश्चन को अच्छे से देखना, एमसीक्यू का यही खासियत है और इसका यही लूप होल है। अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़कर थोड़ा भी मिस करते हैं तो आपका जो की है वो गलत हो जाएगा। लेकिन अगर आप क्वेश्चन को केयरफुली रीड करते हैं, समझ कर धीरे धीरे से, तो आपका जो कीज़ आप लगाएंगे वहाँ पर वो बिल्कुल सटीक बैठेगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिलेटेड टू द ओरिजिन ऑफ द विजयनगर एम्पायर। तो ऑप्शन इज गिवन हियर, संगम डिनास्टी, तुंगभद्रा रिवर, कृष्णा देव्या राय। तो भाई जो क्वेश्चन बोल रहा है कि सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स बिलो, कि आप कोड्स को यूज़ करें और सिलेक्ट आंसर को फाइंड आउट करें। तो जो पहला ऑप्शन गिवन है वो है 1, 2 और 3, यानी कि तीनों के तीनों ऑप्शंस गिवन है यहाँ पर पहले वाले में। दूसरे वाले में बोला फर्स्ट और सेकंड ओनली, थर्ड में बोला 2 and 3 ओनली, और फोर्थ में बोला 1 and 3 ओनली। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 1 and 2 ओनली। यानी कि एक बार रुख देख लेते हैं, संगम डिनास्टी एंड तुंगभद्रा रिवर कैन बी रिलेटेड टू द, क्योंकि ओरिजिन पूछा था, और जो कृष्णदेव राय वो ओरिजिन से रिलेटेड नहीं थे विजयनगर के, मतलब थे तो रिलेटेड लेकिन ओरिजिन, चूँकि इसीलिए मैंने बोला था, इस पर मैंने थोड़ा सा एम्फसाइज भी किया था ज़्यादा कि ओरिजिन पूछा है। तो जो विजयनगर एम्पायर का ओरिजिन से 2 ही रिलेटेड थे, संगम डिनास्टी एंड तुंगभद्रा रिवर। कृष्णदेव राय रिलेटेड तो थे लेकिन ओरिजिन से रिलेटेड नहीं थे। थोड़ा सा इसका देखते हैं कॉन्सेप्ट्स कि भाई क्या था। तो कृष्णदेव राय वॉज रिलेटेड टू द विजयनगर एम्पायर। यस, आई टोल्ड यू ना कि वो रिलेटेड तो थे, लेकिन बट कृष्णदेव राय वॉज नॉट रिलेटेड टू द ओरिजिन ऑफ द विजयनगर एम्पायर। वो ओरिजिन से रिलेटेड नहीं थे, ओरिजिन से 2 ही रिलेटेड था, संगम पीरियड एंड तुंगभद्रा रिवर। तो चलिए भाई आज का जो 5वां सवाल है उसको देख लेते हैं और उसकी तरफ चलते हैं। तो आज का 5th जो क्वेश्चन है इस सीरीज़ का वो क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ वॉज द संगम असेंबलीज हेल्ड, कि कौन से सिटी में जो संगम की जो सभा हुई थी वो हेल्ड हुई थी। तो जो ऑप्शंस गिवन है वो है नागापट्टिनम, थिरुवल्लूर, मदुरई, या फिर अगेन आंसर नॉट नोन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मदुरई, जो कि ऑप्शन 4 है यहाँ पर, सी। हाँ, ऑप्शन 4 वॉज करेक्ट। तो भाई द पीरियड रफली बिटवीन द 3rd century बिफोर क्रिस्ट एंड 3rd century एनो डोमिनी इन साउथ इंडिया, द एरिया लाइंग टू द साउथ ऑफ रिवर कृष्णा एंड तुंगभद्रा। जैसे कि हम लोगों ने ऊपर में भी पढ़ा था कि कृष्णा रिवर एंड तुंगभद्रा रिवर इज ऑल्सो नोन एज संगम पीरियड के नाम से ये दोनों ही रिवर जाने जाते हैं। वन मोर एमसीक्यू कि कौन से ऐसे 2 रिवर हैं जो संगम पीरियड के नाम से जाने जाते हैं। तो भाई रिवर कृष्णा एंड तुंगभद्रा रिवर ये संगम पीरियड के नाम से जाने जाते हैं। एक एमसीक्यू आप लोगों के पास और आ गया।
थोड़ा सा और डेप्थ में जाते हैं और अंदर घुसते हैं. इट हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर द संगम अकेडमीज हेल्ड ड्यूरिंग दैट पीरियड दैट फ्लरिश्ड अंडर द रॉयल पैट्रोनेज ऑफ द पांड्या किंग्स ऑफ मदुरई. किसका पैट्रोनेज था भाई? पांड्यास किंग का था. कहाँ के थे? मदुरई. थोड़ा सा और की पॉइंट्स डिस्कस करते हैं और डेप्थ में जाते हैं इस टॉपिक के. तो भाई की पॉइंट्स है, विजयनगर एम्पायर वॉज फाउंडेड इन 1336 बाई हरिहरा. हरिहरा से भी क्वेश्चन पूछा है. अगर ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे गए एमसीक्यू में, वन मोर, कि जो विजयनगर एम्पायर था वो किसके थ्रू फाउंड किया गया था, तो भाई हरिहरा एंड बुक्का ये फाउंडर थे संगम डिनास्टी के. बुक्का ऑफ द संगम डिनास्टी, दे वर ओरिजिनली सर्व्ड अंडर द काकीटिया रूलर्स ऑफ द वारंगल. दैन दे वेंट टू कंपली वेयर दे इम्प्रिजन्ड. उनको वहाँ इम्प्रिजमेंट किया गया और कन्वर्ट किया गया इस्लाम में. बाद में दे रिटर्न टू द हिंदू फोल्ड एट द इनिशिएटिव ऑफ द सेंट विद्यारण्य. वो सेंट जो संत थे उनके वो मतलब अंडर आए और इनिशिएट लिया फिर से हिंदू फोल्ड में. जो संत का नाम था वो था विद्यारण्य. They also proclaimed their independence and founded a new city on the south bank of the तुंगभद्रा रिवर. और वो एक नए सिटी को भी फाउंड आउट करे साउथ बैंक ऑफ द तुंगभद्रा रिवर के किनारे. उन्होंने अपना प्रोक्लेम करा इंडिपेंडेंस को भी और नई सिटी भी बनाई. There were 4 dynasties that ruled विजयनगर. फर्स्ट संगम, फाउंडिंग डिनास्टी, करेक्ट. दूसरा सालुवा, थर्ड तुलुवा एंड फोर्थ अराविदु. ये 4 थे. सी वन मोर एमसीक्यू. अगर ऑप्शंस में गिवन है, कीज बना के दिए गए हैं तो आप आंसर कर सकते हैं. देयर वर 4 डिनास्टीज. आई एम अगेन रिपीट, 4 डिनास्टीज दैट रूल्ड विजयनगर. फर्स्ट संगम जो कि फाउंडिंग डिनास्टी, सेकेंड सालुवा, फोर्थ तुलुवा एंड फिफ्थ अराविदु. सॉरी, फोर्थ ही तो है तुलुवा एंड फोर्थ अराविदु. ये 4 ही सिटीज़ थे जो रूल्ड आउट थे विजयनगर के द्वारा. चलिए, जो आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है. तोलाकापियम इन संगम एज इज़ द ग्रेटेस्ट वर्क ऑफ डैश लिटरेचर. कौन से लैंग्वेज का लिटरेचर था? कौन से लैंग्वेज में लिखा गया था? क्या वो तमिल था, तेलुगु था, संस्कृत था या कन्नड़ था? तो कौन सा था? तोलाकापियम इन संगम एज इज़ द ग्रेटेस्ट वर्क कौन से लैंग्वेज का साहित्य था? तो भाई आंसर इज तमिल. ये सही आंसर हो जाएगा. सी, तमिल इज द करेक्ट आंसर. की पॉइंट्स जो इसके हैं, यानी कि थोड़े से डेप्थ में जाते हैं. तोलाकापियम वॉज रिटन बाय तोलाकापियर इन तमिल. इनके द्वारा लिखा गया था तोलाकापियर. वन मोर एमसीक्यू. एज आई प्रॉमिस कि हर एक क्वेश्चन में आपको एमसीक्यू मिलेंगे, तो भाई मिल रहे हैं आपको. इट इज़ अ वर्क ऑन तमिल ग्रामर. कौन सा भाई? तमिल ग्रामर. नो संस्कृत, नो कन्नड़, नो तेलुगु, तमिल. इट ऑल्सो गिव्स एन आइडिया ऑफ द पॉलिटिकल एंड सोशल सिनारियो ऑफ दैट टाइम. ये क्या प्रोवाइड करता था? आइडिया देता था किस किस का? राजनीतिक, उस समय का राजनीतिक के बारे में बताता था या फिर राजनीति के बारे में बताता था कि लोग कैसे पॉलिटिकल और क्या सोशल सिनेरियो रहा था. सोशल तो भाई हम लोग सब जानते हैं, समाज, क्या समाज रहा था, क्या सामाजिक का जो पॉइंट ऑफ व्यू था, उनका जो थिंकिंग ऑफ लेवल वो क्या था. द तमिल लैंग्वेज वॉज यूज इन द संगम लिटरेचर. और संगम लिटरेचर में कौन सा लैंग्वेज? वन मोर एमसीक्यू. संगम लिटरेचर में कौन सा लैंग्वेज? तमिल. तमिल भाई यूज़ किया जाता था लैंग्वेज के तौर पे. इंपॉर्टेंट वर्क्स इन संस्कृत. अगर संस्कृत से क्वेश्चन आए कि संस्कृत से रिलेटेड कौन से काम है, वन मोर एमसीक्यू. इंपॉर्टेंट वर्क्स इन संस्कृत लैंग्वेज आर वेदास, पंचतंत्र, राजतरंगिणी एंड प्रियदर्शिका. ये जो थे 4, ये भाई संस्कृत के काम किए गए थे. 1 वेदास सब जानते हैं हम लोग, ऋग्वेद, अजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद. ये जितने भी वेदास थे वो किस में लिखे गए थे? संस्कृत लैंग्वेज में लिखे गए थे. पंचतंत्र भाई बच्चे लोगों को ये इसका जो मतलब रूपांतरण जो कि टीवी में फ्रिक्वेंटली दिखाए जाते हैं चेंज कर करके, तो भाई जो पंचतंत्र हैं बच्चे लोगों की कहानी जिसमें जो मोरल वैल्यूज़ और जो मैसेज रहता है वो काफ़ी डेप्थ में रहता है. राजतरंगिणी एंड प्रियदर्शिका, ये सारे के सारे जितने भी थे इनका जो लैंग्वेज था लिखने का वो संस्कृत था. तो एक और एमसीक्यू मिला.
तो आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो 7th क्वेश्चन है, वो भाई मैच द फॉलोइंग है। किंगडम आपको दे रखे हैं और आपको एम्बलम दे रखे हैं, तो भाई आपको किंगडम के साथ एम्बलम मिलाना है। जो ऑप्शन 1 है वो है चोल, सेकंड है चेरा एंड थर्ड है पांड्यास। और इसका जो एम्बलम्स गिवन है वो है फिश, टाइगर, बो एंड एरो। तो भाई ऑप्शंस गिवन है कि ए का बी, 2 का सी, 3 का ए। सेकंड ऑप्शन 1 का बी, 2 का ए, 3 का सी। थर्ड ऑप्शन 1 का सी, 2 का ए, 3 का बी, या फिर 1 का सी, 2 का बी या 3 का ए। तो जो ऑप्शंस हैं, जो सही ऑप्शन है इस क्वेश्चन का, वो हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि 1 का बी। क्या बोला? 1 का बी, यानी कि चोल का क्या हो जाएगा? टाइगर एम्बलम। और सेकंड का चेरा का क्या हो जाएगा? बो एंड एरो। और पांड्यास का क्या हो जाएगा? फिश। ये हो जाएगा भाई करेक्ट। तो थोड़ा सा इन सब के बारे में थोड़ा सा देखेंगे कि भाई चोल क्या था, क्या क्या है, क्या नहीं, ताकि थोड़ा सा इससे क्वेश्चन आए तो हम लोग सॉल्व कर सके एग्जाम में। दे रूल्ड इन द सेंट्रल, चोल्स के बारे में है, ठीक है। दे रूल्ड इन द सेंट्रल एंड नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ द तमिलनाडु, तमिलनाडु के सेंट्रल और नॉर्दर्न पार्ट्स में दे रूल्ड आउट। देयर कैपिटल वॉज उरियूर नियर तिरुचिरापल्ली। पूहर कावेरी पट्टिनम वॉज एन अल्टरनेटिव रॉयल रेसिडेंस एंड चीफ पार्ट टाउन। इसका जो एम्बलम था वो क्या था? टाइगर था। सी नेक्स्ट थोड़ा सा चेराज के बारे में जानते हैं। तो भाई चेराज, दे कंट्रोल द सेंट्रल एंड नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ द केरला। वो किसका था? अभी हम लोगों ने देखा कि जो चोल्स थे वो कहाँ थे? तमिलनाडु। और ये जो चेराज हैं ये कहाँ के हैं भाई? सेंट्रल और नॉर्दर्न पार्ट्स को कंट्रोल करके रखे हैं किसका? केरला एंड द कोंगू रीजन ऑफ तमिलनाडु। वाणजी वॉज देयर कैपिटल एंड द पार्ट्स ऑफ द वेस्ट कोस्ट मुसीरी एंड टोंडी वॉज अंडर देयर कंट्रोल। एम्बलम क्या था? बो एंड एरो। चेराज ओड्स इज इम्पॉर्टेंस टू ट्रेड विथ रोमांस। भाई जो रोमांस के साथ वो क्या करते थे? ट्रेड करते थे। और अपना इम्पोर्टेंस उन्होंने ट्रेड करके किसके साथ? रोमन्स लोगों के साथ ट्रेड किया था और हाईलाइट हुए थे। रूलर ऑफ चेराज वाज सेंगुटुवन द रेड चेरा और गुड चेरा। थोड़ा सा पांड्यास के बारे में भी जानते हैं। पांड्यास रूल फ्रॉम मदुरई। कहाँ से? मदुरई से। कोरकई वॉज देयर मेन पोर्ट। जो करकोई था उनका मेन पोर्ट था, पोर्ट बंदरगाह जिसको बोलते हैं, बंदरगाह। फेमस फॉर पर्ल फिशरी एंड चंक डाइविंग। किसके लिए फेमस थे? पर्ल फिशरीज के लिए और चंक डाइविंग के लिए। जो एनवलम था वो था फिश, चूंकि भाई पानी से रिलेटेड सब कुछ हम लोग देख रहे हैं, पर्ल फिशरी हो रही है, डाइविंग हो रहे हैं, तो एम्बलम क्या हो जाएगा? फिश। ट्रेड वॉज प्रॉस्पेरस। जो ट्रेड था, जो व्यापार था, वो काफ़ी प्रॉस्पेरस था, वेल्दियर था। सती कास्ट आइडल वर्कशिप वॉज कॉमन। ये जो पांड्यास का था वहाँ पर सती कास्ट आइडल वर्शिप वॉज कॉमन, ये सब कॉमन थे वहाँ पर। तो भाई हम लोगों ने देखा आज के सीरीज़ में कि क्वेश्चंस तो एक थे, लेकिन उससे रिलेटेड और भी काफ़ी सारे एमसीक्यूज़, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स हम लोग को जानने को मिले कि भाई एक से रिलेटेड क्वेश्चंस कितने आ सकते हैं। क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन सब लोग बोलते तो हैं इजी हैं, लेकिन डील करने के लिए आपको इन डेप्थ में जाना पड़ता है, तभी आप उसके क्वेश्चंस के आंसर सही दे पाओगे। क्योंकि अगर आपकी एक गलती हुई तो वो पूरे के पूरे ही मार्क्स उधर डिडक्ट हो जाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में डिफरेंस जो है वो यही होता है। इसीलिए सब्जेक्टिव में थोड़े मार्क्स इंप्रूव हो जाते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव में थोड़ी सी गलती करते हैं तो मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। सो बी केयरफुल, अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी करें। मैं ये होप करूँगी कि ये जो पर्टिकुलर वीडियो था जो कि संगम पीरियड से रिलेटेड था, वो इतिहास या हिस्ट्री के बच्चों के लिए फ्रूटफुल रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।